झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। राज्य के जयपाल सिंह इंडोर स्टेडियम में छात्र पिछले 24 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का यह आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही हैं और इन्हें जल्द ही ठीक किया जाना चाहिए। छात्रों का ये कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता हो और युवा के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो। आंदोलन के दौरान कुछ छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। लगातार सरकार और छात्रों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। आज भी देखिए 2 बजे से बातचीत की बात कर रही जा रही थी, तो कुछ ही क्षण में बातचीत भी होने लगेगी, लेकिन अभी तक कोई अंतिम समाधान नहीं निकल पाया है। इसी बीच सर आपको बताएं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर छात्रों से खुद मिलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को आंदोलन कर रहे छात्रों की बात सुननी चाहिए। राहुल गांधी के मुताबिक छात्रों से मुख्यमंत्री की मुलाकात होने से उनमें भरोसा पैदा होगा और उनकी मांगे पूरी तरह से समाधान निकल पाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सामने रखना हर नागरिक का अधिकार है और ये लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए एक समिति बनाई है और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं छात्रों और सरकार के बीच सोमवार को चौथे दौर की बातचीत प्रस्तावित है। इससे पहले 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसी अंतिम फैसले पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब चौथे दौर की बातचीत को लेकर अहम माना जा रहा है। छात्रों की मांग ये है कि इस बार बातचीत केवल आश्वासन तक सीमित न रहे, बल्कि उनकी समस्याओं पर ठोस फैसला लिया जाए। आंदोलन के दौरान छात्र विधानसभा का घेराव भी कर चुके हैं। उस समय प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति भी बन गई थी और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। इसके बाद आंदोलन और ज्यादा गंभीर हो गया। अब छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर लिया है। छात्रों ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगों पर मांग नहीं पूरी हुई तो आंदोलन को और तेजी से बढ़ाया जाएगा। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील करते हुए कहा कि देश के युवा भविष्य है और उनकी सरकार को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अब सबकी नजर चौथे दौर की वार्ता पर है, जो कुछ क्षण में होगी। अगर सरकार और छात्रों के बीच सहमति बनती है तो आंदोलन खत्म होने की उम्मीद बढ़ जाती है। आइए आपको सुनाते हैं कि अपनी गुहार को सरकार तक पहुंचाते हुए छात्र नेता महोत्सव को और क्या कुछ कहना है, किस तरह से उन्होंने गुहार लगाई है। तबीयत तो कल दिन भर बीपी काफी लो रहा और पहले जिस दवाइयों से लो होने पर मेंटेन होता था, कल मेंटेन ही नहीं हो पा रहा था और बहुत ज़्यादा सर पर भारीपन था और दवाई चलने के बावजूद कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। रात में जब नींद हुई तो थोड़ा अभी पहले से ठीक है। आज सरकार ने एक बार फिर से बातचीत के लिए बुलाया है छात्रों को, क्या उम्मीद है आपको कुछ इस बार निष्कर्ष निकलेगा? सरकार ने तो इस बार कहा है कि अपने विधि विशेषज्ञ को ला सकते हैं साथ में। जी, वार्ता से छात्र को संतुष्ट करे और हम चाहते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो आने वाले पीढ़ी युग युग तक, जो अभी पहला दूसरा तीसरा क्लास में है या स्कूल में पढ़ रहे हैं या +2 में पढ़ रहे हैं, वे छात्र जब प्रतियोगी परीक्षा को फेस करें तो उनको ऐसा संघर्ष न करना पड़े। देखिए, छात्रों ने अपनी बात हम लोगों से लगातार रखी है और आज फिर वो वार्ता के लिए तैयार है। सरकार लगातार पहल कर रही थी और वार्ता होगा तो जरूर समाधान होगा। और जहां तक अन्य बातें हैं, मैं यही कहना चाहूंगी कि भाजपा शिखंडी है। भाजपा के जो नेता हैं वो शिखंडी है। वो छात्रों का आड़ लेकर झारखंड पर आर्थिक चोट करना चाहते थे, एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करना चाहते हैं। इन बातों के पीछे वो यह चाहते हैं कि छात्र के असली मुद्दे कहीं गौन हो जाएं, वो हम लोग नहीं होने देंगे।
हम छात्रों का समाधान भी करेंगे और अपने हक का पैसा और हमारे यहाँ के लोगों के वोटों को भी सुरक्षित करेंगे। आपने साफ तौर से सुना, सरकार अपनी मांगे कह रही है, अपनी बातें कह रही है और छात्र अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी जब चौथे दौर की वार्ता होगी तो इसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और क्या समाधान अब की बार भी छात्रों के लिए कुछ निकलता है या नहीं।